अस्सलाम वालेकुम। सर्द मौसम कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले जानदारों को मुतासर कर सकता है। ठंड से मुतासरा जानदारों को सेहतियाब करने के लिए जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। मुर्गियों परिंदों के लिए जेंटाकोम्बिसोन की मिकदार 1 ml यानी 1 मिलीलीटर फ़ी 10 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न के हिसाब से है। मुतासरा बर्ड को लगातार 3 दिनों तक छाती में यानी पट्टे में इंजेक्शन लगाएंगे। मतलब 1 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के परिंदे को 0.1 सीसी यानी 0.1 ml, 1.5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के बर्ड को 0.15 सीसी और 2 किलोग्राम एवरेज वजन के चिकन को 0.2 सीसी जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन लगाएंगे। सीआरडी ज़्यादा पेचीदा ना हो तो इलाज मुआवजा इंतहाई आसान हो जाता है। सीआरडी मतलब क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, जिसमें जानदार लंबे अरसे तक के लिए पेचीदा सांस के मर्ज का शिकार हो जाते हैं। और अगर इन्फेक्शन मज़ीद बिगड़ जाए, सीआरडी के साथ साथ इकोलाई इन्फेक्शन भी हो जाए, तो फ्लाक में बहुत जल्द सीसीआरडी मर्ज भी दिखाई देगा। बहरहाल सीआरडी हो, सीसीआरडी या इकोलाई, इलाज मुआवजा के लिए जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन इस्तेमाल करवा सकते हैं। परिंदों के गले से हर हर की आवाज़ें निकलें, रेशा, बलगम, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, छींकें, सांस लेने में दिक्कत, फाउल कॉलरा, इकोलाई, सीआरडी, सीसीआरडी, ब्रोंकाइटिस, कोराइजा, एंट्राइटिस, एलर्जी और दीगर जरासीमी बीमारियों के इलाज मुआवजा के सिलसिले में जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन के इस्तेमाल से शानदार नताइज सामने आते हैं। ये इंजेक्शन 2 मजबूत एंटीबायोटिक्स और 2 एजेंट्स का मरकब है। एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतरीन नताइज देने वाली 2 ताकतवर एंटीबायोटिक्स इन्फ्लेमेशन यानी सोजश के खात्मा के लिए एक मौसर एजेंट और एक एजेंट जो एलर्जी का खात्मा करे, यानी बैक वक्त एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी हिस्टामिन। इस 10 ml 10 मिलीलीटर के जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन में टाइलोसिन टार्ट्रेट, डेक्सामेथासोन, जेंटामाइसिन सल्फेट और क्लोरफेनरामिन शामिल हैं। ठंड से मुतासरा जानदारों के अजसाम में मौजूद हवा के गुजर वाले रास्ते खराब होने लगें, फेफड़ों का इन्फेक्शन बढ़ता जाए, निज़ाम तनफ़्फ़ुस में इरिटेशन हो, सोजश, खांसी, रतूबत, म्यूकस बहने लगे, चिकन्स थकावट महसूस करें, सांस लेने में तंगी दिखाई दे, हल्का या तेज़ बुखार हो, हर हर की आवाज़ें या खराब छाती जैसी शिकायत सामने आए, तो जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन को मतलूबा मिकदार से इस्तेमाल करवा के मुतासरा जानदार को सेहतियाब करें। इस इंजेक्शन को कदरे ठंडी खुश्क जगह पे ज़हीरा करें। जिस कमरे में इसे स्टोर करें वहाँ दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ ना करें और जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन को बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाएं। बोतल के अंदर मौजूद सॉल्यूशन में क्रिस्टल्स दिखाई दें तो बोतल को नीम गर्म पानी में रखकर गर्म करें जब तक क्रिस्टल्स हाल ना हों। इस्तेमाल में लाने से पहले या खरीदारी से पहले एक्सपायरी डेट यानी तारीख़ तनसीख लाजमी देखें। एक्सपायर्ड मरकब ना खरीदें। इस इंजेक्शन को जब भी इस्तेमाल में लाना हो, इस तरह से पैकिंग खोलें, बोतल वायल बाहर निकालें, हिलाएं, ऊपर से कवरिंग उतारें। आपके पास नई सिरिंज दस्तयाब होनी चाहिए। कोई ऐसी सिरिंज इस्तेमाल ना करें कि जिसकी मदद से पहले आपने किसी और जानदार को टीका लगाया हो कि जिसमें दीगर एंटीबायोटिक शामिल हों। सिरिंज में मतलूबा मिकदार में दवा यानी जेंटाकोम्बिसोन भर के मुतासरा जानदार को टीका लगाएं और बोतल को वायल को दोबारा पैकिंग में डालकर उस जगह पे रख दें जो कदरे ठंडी और खुश्क हो। जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन में मौजूद टाइलोसिन टार्ट्रेट का जानदारों को सीआरडी यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम से निजात दिलवाने में अहम किरदार है और बहुत से सियाने फार्मर हजरात परिंदों को माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सीआरडी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एहतियाती तदबीर के तौर पे जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन इस्तेमाल करवाते हैं। जहन में रखिएगा कि कभी भी तजवीज़ करदा रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा मिकदार में इंजेक्शन ना लगाएं, वगरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं। मौसम सरमा में या साल के किसी भी मौसम में अपने कीमती जानदारों पोल्ट्री बर्ड्स
अपने फलाक को बोरियत उकताहट का शिकार ना होने दें, क्योंकि एक मरतबा अगर फलाक बोरियत की जद में आ जाए तो उनके लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना और बेहतर जिस्मानी सेहत बहाल रखना कदरे मुश्किल हो जाता है। मौसम सरमा में खुराक में कदरे इजाफा करें, ग्राम फी परिंदा बढ़ाएं। मिसाल है कि पहले आप रोज़ाना की बुनियाद पे जानदारों को 100 ग्राम या 105 ग्राम योमिया के हिसाब से खुराक देते थे, तो अब उन्हें 106 या 106.5 ग्राम फी परिंदा के हिसाब से ग़िज़ा दें, क्योंकि सर्दियों में सर्दी के तनाव का मुकाबला करने, अपने जिस्म के अंदर गर्माइश पैदा करने, नॉर्मल टम्परेचर बहाल रखने के सिलसिले में इजाफी ताकत दरकार होती है, और यही इजाफी एनर्जी चिकन्स को ग़िज़ा की सूरत में मुहैया की जाती है। चाहे यह ग़िज़ा कमर्शियल तैयार शुदा हो या आप घरेलू पैमाने पे कोई कुव्वत बख्श ग़िज़ाई मरकब तैयार करके दें। बर्ड सेटअप परिंदों की रिहाइश का ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आप दिन के मुख्तलिफ औकात में ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को अंदर की जानब इकट्ठा कर सकें, सनलाइट को ट्रैप कर सकें, और जैसे जैसे सर्दी में इजाफा होता जाए, यानी दोपहर से लेकर शाम के दौरान आहिस्ता आहिस्ता पर्दे, तरपाल, शापर, कपड़े वगैरह को ऊपर करें, ताकि रिहाइशगाह के अंदर की जानब मौजूद हरारत इतनी आसानी से और इतनी जल्दी बर्ड सेटअप से बाहर ना निकले, और चिकन्स को ज़्यादा दुरानिया के लिए अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद मिले। इस तरह की रोस्टिंग बार्स परचीज़ का बंदोबस्त करना चिकन्स को अपने जिस्मानी टेम्परेचर को बहाल रखने में मदद करता है। जब भी मौसम कदरे खुशगवार हो, चिकन्स को बाहर खुली जगह तक रसाई दें, ताकि वो बोरियत, उकताहट, स्ट्रेस से बाहर निकलें। मौसम सरमा में डीप लीटर सिस्टम यानी कि इस तरह का गहराई वाला बिस्तर इस्तेमाल करें। इस बिस्तर पर रहने वाले चिकन्स को भी अपना जिस्मानी टेम्परेचर बहाल रखने में, नॉर्मल करने में मदद मिलती है। वक्तन फ़ौक्तन रैकिंग करें, बिस्तर खुश्क रखें। अगर बिस्तर में मॉइस्चर बढ़ने लगे, इस तरह से केक्स, रोड़ियाँ वगैरह दिखाई दें, इन्हें फील फोर बाहर निकालें और इनकी जगह पे ताज़ा साफ़ सुथरा बिस्तर रखें, या पुराने ख़राब बिस्तर को खुश्क करके दोबारा इस्तेमाल में लाएं। अगर आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से जेंटाकोबिसोन इंजेक्शन मैसर ना हो, तो वसी पैमाने पे काम करने वाली जेंटामाइसिन सल्फेट खरीद कर जानदारों में इस्तेमाल करवाएं। जेंटामाइसिन सल्फेट ना सिर्फ मौसमियाती तनाव, सर्दी, धुंध, ठंड से मुतासरा परिंदों के निज़ाम तनफ़ुस की सेहत बहाल करती है, बल्कि अगर आपके पास छोटी उम्र के बर्ड्स हैं, चिक्स हैं, तो उनकी आगाज़ में अमवात रोकने, उन्हें स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शंस, माइकोप्लाज्मोसिस, CRD, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, CCRD, साल्मोनेला, इकोलाई और मिलते जुलते बहुत से मोज़रे सेहत जरसूमों से महफूज रखने के सिलसिले में या बतौर इलाज मुआलजा भी जेंटामाइसिन सल्फेट के अच्छे नताइज हैं। बेहतियाती की वजह से सर्दी का तनाव गालब हो जाए, ज़ुकाम, खांसी, बलगम हो, चिकन्स ना ही खाएं पिएं और ना अच्छी तरह से चलने फिरने के काबिल रहें, जिस्मानी ताकत की कमज़ोरी के बायस मुख्तलिफ मोज़रे सेहत जरसूमें भी हमलावर होने लगें, तो इस एंटीबायोटिक को लाजमी इस्तेमाल करवाएं। धुंध और ठंडक से शदीद मुतासरा परिंदों के लिए जेंटामाइसिन का इस्तेमाल इन बर्ड्स की सेहतयाबी के हवाले से 1 से 2 दिनों में ही अपना मुस्बत असर दिखाता है। इस मकसद के लिए हम जेनिक 10 या किसी और नाम से दस्तयाब जेंटामाइसिन सल्फेट की छोटी पैकिंग करीबी वेटनरी क्लिनिक से खरीदेंगे, जो कि आपको 50 ml या 100 मिलीलीटर की पैकिंग में मैसर होगी। मुमकिन है कि इससे कम या ज़्यादा मिकदार में भी दस्तयाब हो। प्लास्टिक के बर्तन में 100 मिलीलीटर ताज़ा साफ़ पानी भर के इसमें 1 मिलीलीटर यानी 1 cc जेंटामाइसिन डालकर हल करके महलूल यानी सॉल्यूशन तैयार करें, और अब इस महलूल में से 0.2 यानी 0.2 cc सिरिंज में भरकर मुतासरा बर्ड को ज़ेरे जिल्द सब कट सबक्यूटेनियस पहला टीका लगाएं, और ठीक 24 घंटों के बाद इसी तरीकाकार को दोहराकर दूसरा इंजेक्शन लगाएं, और जल्द से जल्द मुतासरा परिंदों को ग़िज़ा पानी की जानब माइल करके उन्हें सेहतियाब करने की कोशिश करें। मुस्तकबिल में चिकन्स को इस तरह के मसाइल से बचाने की खातिर कोल्ड स्ट्रेस
یعنی کہ سردی کے تناؤ سے محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر لازمی اپنائیں۔ جیسے ہی کوئی ایک بھی پرندہ متاثرہ دکھائی دے تو اس جاندار کو فی الفور دیگر ساتھیوں سے الگ کریں۔ آرام دہ، پرسکون اور قدرے زیادہ حرارت گرمائش والا ماحول مہیا کر کے جینٹاکومبسون یا جینٹامائسین انجیکشن کو متاثرہ جاندار کے جسمانی وزن کے عین مطابق استعمال کروا کے اسے صحت یاب کریں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ دوا کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ یعنی دیکھ بھال کے حوالے سے محتاط رہنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔